हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है बाज। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो औलाद ना होने की वजह से ससुराल में उसको काफ़ी परेशान किया जाता है और फिर वो वापस अपने घर आ जाती है। आज रूही जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला लिया था और वो आज उसी फैसले को अंजाम देने जा रही थी, क्योंकि पिछले 7 सालों की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थीं और ना ही बैठने देती थीं। चाय का कप लेकर वो गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा था। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी के बाद आखिर तक निभाना ज़रूरी होता है। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही ख़राब है तो कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब मेरे हाथों में है क्या अम्मी? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं। मिनट मिनट पर मेरी बेइज्जती, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उन लोगों ने। मैं कैसे उन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं? वो जो कहेंगे उसे सुनना पड़ेगा। रूही और उसकी अम्मी की ये बातें अभी चालू थी कि उसके पापा आ गए। देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। अभी उम्र हो गई है, कोई काम नहीं देता। और तुम्हारा भाई सिकंदर भी बाहर रहता है, अपनी घर गृहस्थी में मगन है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करता हूँ। तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। वहाँ पर मुझे बहुत घुटन होती है। वहाँ मिलने वाली हर बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी से पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरे ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अब जब मुझे सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है बेटा। मैके में 4 दिन रहना ही अच्छा लगता है रूही। लोग क्या बोलेंगे बेटा? शादी मतलब कोई खेल नहीं है। पापा गुस्से में बोल रहे थे। उस घर वापस जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है पापा। मैंने आने से पहले डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था, जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हें एक बार हमें पूछना चाहिए था ना। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। पापा शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और अम्मी को भी कि कैसे मेरे साथ वहाँ पे बर्ताव होता है। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक उन लोगों ने रहने नहीं दिया, और जब से मेरी रिपोर्ट आई समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो उन्होंने अपना असली रंग चालू कर दिया दिखाना। मैं कैसे रहूँगी ऐसी जगह पर और ऐसी मुझे घुटन होती है पापा। और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों से भी नहीं हूँ। देखो बेटा, सिकंदर के दिए हुए फैसले से मेरा और तुम्हारी अम्मी का जैसे तैसे खर्चा चलता है। अब हम ऐसे में तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएंगे? बहुत कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले मैंने इन सब बातों पर सोच लिया था। मेरे पास सोने के गहने अपने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाएगी। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी पापा। मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है और मैं कैसे भी जीऊँगी। मैं काम करूँगी, आप मेरा यकीन करें पापा। बेटा, सब क्या बोलेंगे, क्या जवाब दोगी? माँ की आंखों में आंसू थे। अम्मी बोलती है, दुनिया तो बोलने दीजिए। सच क्या है बता दीजिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा था तब कहाँ गए थे आपके माशरे वाले? माशरे में बड़ा करो, शादी करो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके पढ़ाई करा के खुद के पैरों पर खड़ा करना क्या माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती? ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर अगर हालात ख़राब हों तो उन्हें इस्तेमाल कर सके। और तय के मुताबिक रूही ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत ही उसकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत खुश हो गई। सब अच्छा चल रहा था।
बीच में छुट्टी लेकर अपने माँ बाप को नज़दीक घुमाने वाली जगहों पर लेकर जाती और उन्हें घुमाती। माँ बाप बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को दिखाने के लिए भी बुलाया करते। एक लड़का जो डिवोर्सी था वो शादी करने के लिए तैयार था, पर पहली शादी से उसे इतने दुख मिले थे कि वो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती थी। ऐसे कितने दिन तक अकेली रहोगी बेटा? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी बेटा? अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। ऐसा करो, पापा उसे समझा रहे थे। नहीं पापा, आप दोनों मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। आप दोनों को देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे पास मेरे दोस्त है, सहेलियाँ हैं, क्यों करनी ही दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने को दौड़ता है, अम्मी बोली। और सच ही हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले अम्मी और 6 महीने में पापा का भी इंतकाल हो गया। रूही अब बिल्कुल अकेली हो गई। सिकंदर भाई और उसकी बीवी आए और साथ में चलने को बोला, पर वो उनके साथ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने कहा, मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहिए भाई। इतना बोलकर उसने कहा, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। वो लोग चले गए। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोग की शादी हो गई थी और सभी लोग अपनी घर गृहस्थी में मगन हो गए। उसे कोई सहारा ना मिल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने अकेलेपन को दूर करूं। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगज़ीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम की एक बात पढ़ने को मिली और उसे अपने जीने का सहारा मिल गया। उसने उसी दिन से तय किया कि एक 10 साल की लड़की उसे गोद लेने का काम चालू किया। काम बहुत तेज़ था, पर बोलते हैं ना कि मन में अगर इरादा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। और वैसे ही उसकी ये प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ गई और बहुत ही खुश थी। वो सोच रही थी कि उस लड़की को घर लाकर वो माँ नहीं बन सकती। इस सोच पर उस पर होने वाले सभी आरोपों को सारी को मिटा देगी। उसने ये तय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाएगी, उसकी एक अच्छी माँ बनेगी और ख़ुद के पैरों पर खड़ा करके ही उसकी शादी करेगी। ये सोचकर वो मुस्कुरा दी और लड़की को गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम की ओर निकल पड़ी। गाइस, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।